बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेख रशीद साहब काला कोट पहनकर बड़े ही हशाश बशाश अंदाज में अदालत में पेश हुए और अदालत में पेशी के बाद उन्होंने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ, ये वही जोश जज्बा जो माजी में उनका होता था। आपने उनका वो इंटरव्यू मबीन फ़ारूक के साथ देखा होगा जिसमें वो दबे दबे उदास से और ज़ख्मी से मायूस से नज़र आते थे, लेकिन आज उनका लबो लहजा वैसा नहीं था। उन्होंने सबसे पहली खुशखबरी ये सुनाई कि उन्हें उनकी लाल हवेली जो है वापस मिल गई है। अदालत ने उस हवेली को डी सील करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे और जिन लोगों के साथ उनकी दोस्ती है वो दोस्ती रहेगी और दोस्तों का वो कब्र की दीवारों तक, यानी अपनी कब्र तक जो है उनका साथ देंगे। आइए ज़रा उनकी ये दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। से लेके 22 अक्टूबर तक मैं उनके पास था, या उनको पता है मैं कहाँ था। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो जनरल आसिम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अजीम अफवाज है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन हम 3 दफ़ा CPO साहब 5 अक्टूबर को अब एक पर्चा दे दिया है इन्होंने थाना वारिस खान में, और दूसरा दूसरी जगह। और मैं CPO साहब आपके पास था 3 जगह। मैं कोई जिन नहीं हूं कि मैं मौजूद था, मैं कोई जिन्नात नहीं हूं। चिल्ले पे जरूर गया था 40 रोजा, और आपके बताई हुई मुझे नहीं पता कौन सी जगह गया था। और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि मेरी जिंदगी ने इसमें बड़ी तब्दीली पैदा की है। और वहां ये जो सोशल मीडिया में आ रहा है, मेरा वजन 30 किलो कम हो गया, कोई शक नहीं कि मैंने कॉलेज का कोट पहना है। आज मैंने अपने कॉलेज का कोट पहना है। लेकिन मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई बयान नहीं किया। लेकिन ये दोनों सीटें रावलपिंडी की जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग की हैं, दोनों मैं लड़ता हूं, मैं ही लड़ूंगा। अगर इलेक्शन हुए, जब भी हुए, मेरी सेहत खराब है, अभी रिपोर्ट्स आनी है, दुआ करें कि मेरी सर्जरी ना हो। और अगर सर्जरी होती है, मैं तमाम पाकिस्तान से दुआ मांगता हूं। अव्वल तो उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आती है तो अगर मुझसे कोई गुनाह और गलती या कोई गीबत या किसी के खिलाफ बात हुई हो, अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ़ करे और आप भी मुझे माफ़ करें। लेकिन ये हल्के दोनों, अल्लाह के बाद राशिद शफीक अपनी दुकान पे बैठे, उसकी वालदा के बाद उसके वालिद की तबीयत भी बड़ी नाजुक है। दुआ करें ये हफ्ता अल्लाह ताला खैरियत और आफियत का गुजारे। लेकिन मेरे दिल में सुकून है कि मरने से पहले जस्टिस वकास रऊफ साहब ने एक तारीखी फैसला दिया है कि इसे उन्होंने कहा जाके खोलें। ये वैक्यू ने नहीं, ये कोर्ट ने फैसला दिया है, अदलिया नहीं। हमें आप समझें कि यहां तीनों दफा CPO साहब 3 दफा, मैंने तीनों दफा इन केसों में बेगुनाह हूं, लेकिन मैं शोर नहीं डालता। अगर चौथी दफा इस 5 अक्टूबर के केस में मेरी गिरफ्तारी मतलूब है, आप मेरे किसी ड्राइवर की 30,000 तनख्वाह है, कुक की 30,000 तनख्वाह है, इन बेचारों को उठाने की बजाय मेरे फोन पे आप फोन करें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं उसी वक्त थाने में आ जाऊंगा। मेरा नारा जवानी से है, कॉलेज से है।
6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा। राशिद शफीक से इसका कोई तल्लक नहीं, वो जाए, उसके वालिद की तबीयत इंतहाई नाजुक है, उसके लिए भी दुआ करें और अपने हल्दी मिर्च का कारोबार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे, दोनों सीटें हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। अदलिया ने जितना इंसाफ का अलम बुलंद रखा है, और जितना मैं ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और गंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लेकिन अगर हमारी गिरफ्तारी मतलूब हो, आपने हनीफ बेचारे को कुक को उठा लिया 30,000 रुपए का, आपने इमरान बारीकी को उठा लिया, आपने शाकिर को उठा लिया, आपने कमर को उठा लिया, आपने बिलाल को उठा लिया। ये सारे बेचारे 30-30 हजार रुपए के मुलाजम हैं। आप मुझे फोन करें, हाई कोर्ट से मैं ये तीनों, ये 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक सीपीओ साहब, या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया है, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। तहज्जुद के वक्त भी वो गर्म पानी देते थे। कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या सीपीओ को पता है। अल्लाह की मदद से, अल्लाह से हमें मदद चाहिए। दोनों हलकों से कलम दवात इलेक्शन लड़ेगी पीडीएम के खिलाफ, और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो जेल से भी, अगर मैं पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों हलकों से शेख रशीद कलम दवात पे इलेक्शन लड़ेगा। आप ये बताइएगा कि नून और जी जनाब, आपने शेख रशीद साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनका लबो लहजा वही था जो उनका माजी में होता है, जोश, जज्बा, वलवला। हाँ, एक बात उन्होंने कही कि वो इस दफ़ा भी अगर इलेक्शन हुए, उन्होंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अगर इलेक्शन हुए तो वो एक बार फिर पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन शेख साहब, पीडीएम तो रही ही नहीं है, पीडीएम का वजूद तो ख़त्म हो चुका है, और फिर आप तो पीटीआई के इत्तेहादी हैं और उनके साथ आप दोस्ती का भरम रखने के लिए दोस्ती का दम भी भरते हैं। लेकिन वो पीटीआई तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ते कर रही है, वो पीटीआई तो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो चुकी है। जब आपकी बड़ी इत्तेहादी जमात पीडीएम के पुराने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने को तैयार हो गई है, तो फिर अगर आइंदा इलेक्शन हुए तो फिर आप क्या पीडीएम के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, या आप भी उस इत्तेहाद में शामिल होकर पीडीएम की जो बची खुची इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मिलकर नून लीग और दूसरी जमातों को के साथ इंतखाब में हिस्सा लेंगे?